हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस द्वारा रिसेंटली किए गए एक अनाउंसमेंट के बारे में। अनाउंसमेंट बोलना ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन हाँ, एक न्यूज है जिसको कवर करना बनता है। क्या वो ये कि हो सकता है इंडिया की पहली मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन रिलायंस ही इंडिया में लेकर के आ जाए। और जैसे इन्होंने जियो से एक दबदबा अपना इस सेक्टर के अंदर बना दिया है, शायद एक ऐसा ही दबदबा ये ट्रांसपोर्टेशन या एनर्जी सेक्टर में भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, न्यूज क्या है, क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज इस मैगलेव जैसे कॉन्सेप्ट पे जा रही है, और साथ ही हाइड्रोजन आईसी इंजन्स और जैसे यूएस में टेस्ला के चार्जिंग स्टेशंस हैं, क्या ये सब कुछ में रिलायंस काफी हद तक चीजें इंडिया में लाने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता है तो आपके लिए मैं सबसे पहले जल्दी से बता देता हूं कि मैगलेव एग्जैक्टली क्या होती है, जिसके बारे में रिलायंस सोच रहा है। फिर एग्जैक्टली रिलायंस कैसे इस चीज को सोच रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैगलेव दो वर्ड से मिलकर बना है, मैग और लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन। एक नॉर्मल जो ट्रेन होती है वो टायर्स पे चलती है। टायर्स के घूमने की एक स्पेसिफिक स्पीड है, साथ ही टायर्स के ट्रैक्स पे घूमने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है जो कि टायर्स की स्पीड को और कम करता है। तो सॉल्यूशन क्या है, अगर टायर्स को ही निकाल दे तो बस यही चीज होती है मैगलेव में। मैग्नेटिक ट्रेन्स में टायर्स नहीं होते बल्कि मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, यानी इनके जो ट्रैक्स होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, मैग्नेटिक फील्ड होता है इनमें, जिस वजह से ट्रेन ट्रैक से थोड़ा उठ जाती है चलते वक्त और आगे की तरफ एक तरह से स्लाइड करते हुए चलती है। यानी अगर ये बोला जाए कि ट्रेन ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर हवा में उड़ रही है तो ये बोलना गलत नहीं होगा। लेकिन अब मेन चीज, इनको बनाने में खर्चा काफी आता है। इनको ऑपरेट करने में वैसे ज्यादा खर्चा नहीं होता, ये बिल्कुल क्लीन भी होती है क्योंकि कोई पॉल्यूशन तो इनसे क्रिएट होता नहीं है। लेकिन क्योंकि इनको बनाना एक्सपेंसिव होता है, ये बहुत ही कम कंट्रीज के अंदर है, जैसे चाइना, जर्मनी, बाकी जापान में भी सिर्फ ट्रायल्स में ही अभी मैगलेव चलाई जाती है। अब अगर बात करें इंडिया की, तो रिलायंस इस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट ही इंडिया में पहली बार आ रहा है। थोड़ा सा हिस्ट्री खोल के देखोगे तो काफी सालों पहले से इंडिया के अंदर अलग अलग रूट्स पे मैगलेव को चलाने की बातें की जा रही हैं। मुझे याद है, आई गेस वो लास्ट गवर्नमेंट का ही टाइम था जब दिल्ली मुंबई के बीच में भी मैगलेव की बात की गई थी। खैर, ये तो शायद फीजिबल ही नहीं होता, मतलब इतने बड़े रूट पे इंडिया के अंदर मैगलेव, वो भी उस समय बहुत ही मुश्किल था। लेकिन क्या आज भी मुश्किल है? आपको बताता हूं कि रिलायंस का इसमें किस तरह से नाम आ रहा है। पहले ये देखो, मार्च 2021 यानी पिछले साल मार्च का ही आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि रिलायंस ने इक्विटी स्टेक डबल कर दिया है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टअप स्काई ट्रेन के अंदर। ये लोग मेजर स्टेक होल्डर बन गए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के, जहां पे इन्होंने लगभग 27 मिलियन डॉलर्स के आसपास की पेमेंट उनको की थी। लगभग उस समय 54.46% शेयर कंपनी का इनके पास आ गया था, यानी पहले के मुकाबले बिल्कुल डबल हो गया था ये। तो स्काई ट्रेन बेसिकली एक स्टार्टअप है अमेरिका का, और ये लोग फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करते हैं मेनली। इनके लिए मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अलग है। जैसे एक प्रॉपर ट्रेन बनानी पड़ती है ना, या कहूं तो एक पूरा कॉरिडोर बनाना पड़ता है मैगलेव का, काफी खर्चा आता है। लेकिन ये लोग डील करते हैं एक पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी चीजों पे जो मैग्नेटिक लेविटेशन कॉन्सेप्ट पे काम करती है। जैसे पॉड टैक्सीज होती हैं, थोड़ा बहुत वैसा ही मानो, लेकिन पूरी प्रॉपर ट्रेन नहीं होगी, मैग्नेटिक पावर से ही चलेगी और ड्राइवरलेस होगी, क्योंकि फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन है। तो ऑब्वियसली पिछले साल एक्विजिशन करते वक्त मुकेश अंबानी साहब ने ये कहीं ना कहीं हिंट दे दिया था कि वो इसे इंडिया में ला सकते हैं। मैं वो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा स्क्रीन पे, जिसमें उन्होंने बोला है कि स्काई ट्रेन एक ऐसे लेवल तक पहुंचे कि इंटरसिटी कनेक्टिविटी और एक हाई स्पीड, हाई एफिशिएंट, इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म वो लोग प्रोवाइड कर पाए इंडिया के लिए और उसे तैयार कर सके बाकी दुनिया के लिए। इसलिए उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। और अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज आई है रिलायंस की तरफ से कि ये लोग मैगलेव ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के हाइड्रोजन आईसी इंजन, फ्यूल सेल, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, कई तरह के बिजनेसेस और फील्ड्स में अपना हाथ आजमाते हुए जल्द ही दिख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ये है कि हाइड्रोजन आईसी इंजन, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए शायद हम लोग बोल सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये चीज इंडिया के अंदर रिलायंस ला सकता है।
लेकिन अब मैगलेव और स्काई ट्रेन की जहां तक बात है, ये कैसे इस चीज को इंडिया के अंदर पॉसिबल कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। उनके मन में शायद क्या है, उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टमेंट की है, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आई गेस ऐसी जरूर कोई चीज है जिसपे अंबानी साहब ने होमवर्क किया होगा, क्योंकि नॉर्मली मैगलेव ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में एंटर करना, ये जानते हुए कि कितना सक्सेसफुल रहेगा, ये हमें नहीं पता। काफी हद तक इंडिया के लिए ही नहीं, ऐसी पोर्ट्स में इसको इम्प्लीमेंटेशन करना एक नया तरह का इम्प्लीमेंटेशन है पूरी दुनिया के लिए भी। फिर भी उन्होंने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और ये बोला है कि वो इस सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं, तो फिर अब फ्यूचर में ये चीज देखने लायक होगी। इस वीडियो में मैंने मेनली सिर्फ मैगलेव की ही बात की है, और बाकी जिनके लिए रिलायंस ने बताया है कि इन सेक्टर पे वो लोग हाथ आजमाएंगे, उनके बारे में आपको सिंपली बताया है। लेकिन आपसे अब ये जरूर जानना चाहूंगा मैं कि आपको क्या लगता है, मैगलेव जैसी टेक्नोलॉजी प्रॉपर ट्रेन फॉर्म में या फिर बल्कि जैसे स्काई ट्रेन इस चीज को प्रेजेंट कर रही है, कितना सक्सेसफुल भारत के लिए हो सकता है अगर यहाँ आए तो? और आपको रिलायंस के स्टेप से क्या समझ में आता है जहां उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर स्काई ट्रेन पे किया है? आपकी राय, आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, यह है मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।